हेलो एवरीवन, दिस इज तृप्ति। स्वागत है आपका संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ हम आज एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से आपको एग्जाम में अपनी कॉपी लिखना है, किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, कई बार हमारे पास नॉलेज होता है लेकिन हम उसे अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कम आ जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं बॉटनी पढ़ाती हूँ। बॉटनी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ से जितने भी सेमेस्टर है, सारे एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से आपको कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे एग्जाम में जाके बहुत ज्यादा प्रेशर ना लेते हुए, ठीक है, एक लिमिटेड प्रेशर जरूरी होता है एग्जाम में, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर होने से भी आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते अपनी चीजों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये फोकस करना है कि किस तरह से आप टाइम मैनेज करें। ठीक है, पहला है आपको टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेज कैसे करना है? आप जैसे क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करें। ठीक है, आप शॉर्ट आंसर टाइप में बहुत ज्यादा टाइम ना लगाएं। पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करें, पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करें। इससे क्या होता है, आप मार्क्स अच्छे गेन करते हैं। ठीक है, कि आप लॉन्ग आंसर, कभी कभी ऐसा होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको लिमिटेड समय मिलता है 3 आवर्स। ठीक है, एग्जाम का टाइमिंग कितना है? 3 आवर्स। आपको एक लिमिटेड समय मिलता है, इसमें आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं सारे। ठीक है, जितने भी 5 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट, उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं होता कि आप सारे शॉर्ट्स कर ले, लॉन्ग छोड़ दे, तो उससे आपके मार्क्स पे फर्क पड़ता है, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसे आप लिखेंगे, उसके बाद से शॉर्ट आंसर टाइप लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, आंसर को आप पॉइंट्स में लिखेंगे। ठीक है, आप क्या करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिख देते हैं, उससे क्या होता है, आपके मार्क्स कट जाते हैं, एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, बहुत अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, पॉइंट्स में लिखे हुए क्वेश्चन अट्रैक्टिव भी लगते हैं और उस पर ध्यान भी जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी आप आंसर लिखें उसको आप पॉइंट्स में लिखें। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आप डायग्राम ड्रा करें रिलेटेड सब्जेक्ट से। जैसे आप बैक्टीरिया पूछता है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, बैक्टीरिया की शेप के बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो उसका स्ट्रक्चर वो तो बहुत सिंपल है, तो वो बना सकते हैं। आपको लेबल डायग्राम ड्रा करना है, ये नहीं कि कोई भी डायग्राम आप ड्रा कर, से आप कोई लीफ बनाते हैं तो ये नहीं कि वो लीफ बना के आपको छोड़ देना है, बस डायग्राम ड्रा कर दिया। इसके बारे में ये बताना है आपको कि ये लीफ है, आपको लेबल डायग्राम ड्रा करना है, ये रूट है। ठीक है, आपको बताना है। पता तो सभी को है लेकिन आप बताएंगे, उससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपके मार्क्स अच्छे गेन होंगे। ठीक है, तो साइंस के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि डायग्राम आपका ड्रा होना चाहिए। आप कोई भी आंसर लिखते हैं, आप उसमें डायग्राम अगर जरूरी है तो भी ड्रा करें, और अगर दिया है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपको डायग्राम पता है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको ड्रा करना चाहिए। ठीक है, आंसर को क्या करना है, पॉइंट्स में लिखना है। ठीक, आप क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसमें साइंटिफिक नेम भी आते हैं साइंस में, तो उसके नीचे क्या करना, वो तो अंडरलाइन करना कंपलसरी होता है, जिससे आपके मार्क्स कट जाते हैं आप अगर अंडरलाइन नहीं करते हैं साइंटिफिक नेम को। ठीक है, जैसे सोलेनम नाइग्राम, इसे ऐसे लिख दिया तो क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको बहुत कम मार्क्स मिलेगा, या फिर तो इसके नीचे अंडरलाइन करना जरूरी है। आप कोई भी हेडिंग लिखें उसके नीचे अंडरलाइन करें। ठीक है, तो अंडरलाइन भी कंपलसरी होता है। ठीक, दूसरा, बार कोई कट नहीं करेंगे। ठीक है, कट पे ध्यान देना है कि आप कोई भी मतलब टॉपिक लिखते हैं तो बार बार कट अवॉइड कीजिएगा, बहुत जब तक गलत ना हो जाए, बहुत कंपलसरी ना हो तब तक आपको कट नहीं करना है।
ठीक है। उसके बाद से आप बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड से आते हैं, तो ये भी दिमाग में चलता होगा कि हमें क्वेश्चन इंग्लिश में राइट करना है या हिंदी में। तो बीएससी में आप लोग का फर्स्ट प्रेफरेंस इंग्लिश ही होता है। आप बायलिंगुअल दे सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन ये भी बहुत रेयर है। हाँ, तो आप ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश में ही एग्जाम दें। और रही बात प्रिपरेशन की, तो आप अभी टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। आपका पेपर आई थिंक 10 दिसंबर से हो सकता है, ठीक है। 5 दिसंबर से प्रस्तावित था, लेकिन अनुमानतः 10 दिसंबर से हो सकता है। तो आप अभी से लिख करके प्रैक्टिस करें कि किस तरह से आपको लिखना है, क्योंकि अचानक से आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, अचानक से आपको कॉपी मिलती है, अचानक से 12th के बाद नए पैटर्न का पेपर, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, जिसमें टाइम मैनेज नहीं हो पाता, क्वेश्चन छूटने का डर रहता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अभी से क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ये बेस्ट तरीका है। आप पढ़िए लिखिए, पढ़िए लिखिए, इससे आपका प्रिपेयर भी होगा और आपको आइडिया भी लगेगा कि मेरा कितना प्रिपेयर है और मुझे लिखना कैसे है, ठीक है। तो आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा एग्जाम के दिन, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम क्वालिटी और क्वांटिटी, हम क्वांटिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एग्जाम में कि इतना 32 पेज भर देंगे, कैसे भी भरना है। नहीं, क्वालिटी भी मैटर करता है, ठीक है। आपका ये तो मैटर करता है कि आप एग्जाम में पेजेस, ठीक है, आप भरिए या कुछ भी, लेकिन क्वालिटी भी मैटर करता है। आपका कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, आप जो लिख रहे हैं वो एग्जामिनर को समझ आना चाहिए, नहीं कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो आप अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा होगा, ठीक है। आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। आप कोई भी हेडिंग डालें उसको अंडरलाइन करेंगे, कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे, जैसा कि आपका साइंस का एग्जाम है, तो उसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, कंपल्सरी, अभी नोट कर लीजिए, इसे भूलिएगा मत, ठीक है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, और आपको क्वेश्चन में डायग्राम जरूर ड्रा करना है और लेवल डायग्राम ड्रा करना है। लेवल मीन्स कि जो भी आप डायग्राम ड्रा करेंगे उसको नेम सहित कि ये कौन सा पार्ट है इसका, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, आगे फिर हम इसके बारे में फिर से बात करेंगे। धन्यवाद।